तो अगर उसी में बना, आप समझिए अभी अपने एक और नया घोड़ा आया है श्रीकुलम स्टड पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। हाँ, अभी एक घोड़ा आया है, उसका पहले नाम नोबल था। ओके। अभी उसका नाम यहाँ के भूतनाथ फिर से रखा अच्छा, हमने। भूतनाथ रिटर्न। भूतनाथ द्वितीय, अच्छा, सेकंड द्वितीय। बेसिकली, ठीक है। क्योंकि उसी स्ट्रेन से बिलोंग करता है। भूतनाथ भी हमारे पास ही पहले एक घोड़ा था, बिल्कुल। जिसका बेटा हैग्रीव हुआ। फिर हैग्रीव का एक बेटा है सादड़ी के अंदर, अच्छा घोड़ा, अबलग घोड़ा है, ओके। अच्छा देसी, अच्छा मारवाड़ी घोड़ा है, लाडला करके। ओके। फिर वापस उसका ये बेटा है। तो ये जहाँ से आया वहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब बहुत कमज़ोर हालत में था और थोड़ा एग्रेसिव भी था। तो जो इसके उस समय के मालिक थे, शायद वो इससे तब कंफर्टेबल भी नहीं हो पाए, इसको इतना टेम नहीं कर पाए। पर इनका तो अंजल पानी जहाँ लिखा होता है, तो अभी मतलब मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मेरे को इसकी सेवा करने का इसका मौका मिल रहा है। अच्छा घोड़ा है। की बात करें एक बार पूरा सा, आप वापस इसका लाइन पूरी बताएं। हैग्रीव का ग्रैंडसन है। हैग्रीव अपने पास एक ग्रे घोड़ा है, उसका एक बेटा है लाडला करके सादड़ी के अंदर। ठीक है। उसका वापस ये बेटा है। ओके। और भंवर घोड़ा है, अच्छा घोड़ा है, टाइप में बहुत अच्छा है। कितनी बार क्या होता है मोहित जी कि कुछ ऐसे ये जो घोड़े होते हैं ना, जो एक बहुत बड़े लाइमलाइट में कभी आ नहीं सकते, आ नहीं पाते हैं बेसिकली। तो जब ये लाइमलाइट में नहीं आ पाते, तो ये घोड़े गुमनाम हो जाते हैं, गुम जाते हैं, कहीं छिप जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। इन घोड़ों का जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जिंदा नहीं रहेंगे तो हमारा जीन पूल बड़ा कैसे होगा। अगर आज मेरे पास जो 4 घोड़े हैं, मेरे आसपास के 40 स्टड फार्म में भी उन्हीं 4 घोड़ों का खून है, तो हम बढ़ेंगे कैसे, हम एक्सपैंड कैसे करेंगे इस जीन पूल को, इस ब्रीड को। तो ये जो घोड़े हैं, जो टाइप में अच्छे हैं, खून में अच्छे हैं, सफाई में अच्छे हैं, स्पिरिट में हैं, तेजाई में हैं, इनका भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इन तक दुनिया नहीं पहुंची, उसका मतलब ये नहीं कि इनमें काबिलियत नहीं है। सही बात है। आपकी काबिलियत होना, आप में काबिलियत होना अलग चीज है, और लोगों का उसे पहचानना अलग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन घोड़ों का भी बहुत बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है, और ये अपने को समझना पड़ेगा। तो अगर इसमें समझे, अपने पास हिग्रीव का तो डायरेक्ट जैसे हेरावत था ही, तो इसको पीछे लाने का अपना क्या विजन और क्या रीजन था? विजन और रीजन सबसे पहले तो ये था कि पहले और मैं पूछ लेता हूँ, ये पसंद किसकी थी, आपकी थी या दाता की थी? देखो, मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले के इंटरव्यू में कहा कि मेरी पसंद और समझ मेरी है ही नहीं, वो मुझे मिली है। मुझे जो विजन है वो मिला है मेरे मेंटोर से, मेरे फैमिली से, और उसी को छोटा मोटा अप्लाई करके अपनी तो गाड़ी चल रही है। तो फिर अब इसको लाने के पीछे क्या विजन है और क्या रीजन है? मेरे फादर का की चॉइस थी। हाँ, तो उनका ये सडनली दिख गया था या पहले से? नहीं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं बताता हूँ आपको कि मैं बालोतरा जा रहा था। मैं बालोतरा जा रहा था पिनाक को लेके। ठीक है। तो रास्ते में मुंडारा करके एक गांव आता है। तो वहाँ मेरे काफ़ी अच्छे वो दोस्त थे, युवराज करके, जिनके पास पिनाक की 2 बहुत अच्छी बेटियां भी हैं, और एक शान हिंद का अच्छा बेटा भी। अच्छा फार्म है उनका, अच्छी घोड़ियाँ हैं। तो मैं उनके पास गया, पिनाक की बेटियां देखने के लिए, काफ़ी अच्छी बेटियां थी। तो मैंने उनको बोला आसपास घोड़े देख के आते। तो इसकी एक सगी बहन है, बहुत आउटस्टैंडिंग घोड़ी है वो, मालारी करके एक गाँव है वहाँ पे आगे, उसके अंदर खड़ी महावीर सिंह जी नाम है उनका। उनके पास, उनके ही घर पे पिनाक की भी मैटरनल साइड ब्रीड हुई थी। पिनाक की माँ और नानी भी उनके पास ही ब्रीड हुई थी। अच्छे, काफ़ी अच्छी समझ है। और युवराज की भी काफ़ी अच्छी समझ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो मैं आपको ये दादा दिखा के लाता हूँ। तो इसकी बहन देखी, तो मैंने बोला घोड़ी बड़ी ज़बरदस्त है। तो उन्होंने बोला कि इसका भाई है नोबल करके। तो मैंने बोला कहाँ है? तो फिर बीच में सुनने में आता तो मर गया घोड़ा। फिर युवराज ने बताया कि वो मरा नहीं है, वो एक है, और काफ़ी मतलब घोड़ा अभी लीन है और थोड़ा सा। तो मेरे फिर फादर को, क्योंकि उसके ब्लड का मान, तो उन्होंने बोला कि अगर वो देते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ देते हैं। तो उन्होंने बोला क्या कीमत है? तो जो भी उन्होंने उस टाइम तो उसी टाइम पे मेरे फादर ने बोला कि आप तो देखना भी नहीं हो तो घोड़ा पहुंचा दो खीमपुर। ठीक है। तो इस तरीके से घोड़ा अपने यहाँ आ गया। तो अब इसका अपना विजन क्या आगे? वो मुझे जिस समय बताएगा। आप सस्पेंस मत रखो, फिर क्या आगे वापस? नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है कि कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब वो जब वो होती है तो वो बेटर लगती है। ठीक है। हाँ, तो वो समय बताएगा। समय अपने को वेट एंड वॉच करना ही। तो अगर इसकी समझे कवरिंग, तो आपने अभी तो मोहित जी काफी घोड़ा बहुत कंडीशन में टूटा हुआ था। अभी थोड़ा बेटर हुआ है। इसको कम से कम नहीं करते हुए 120 किलो वजन तो खुद पे और चाहिए। अच्छा, 120 मिनिमम।
तो अभी टाइम है। ओके। और मैं कभी भी किसी भी घोड़े को इस वजह से नहीं लाता हूँ कि कब ठीक हो और मैं शुरू करूँ बाहर घोड़ियों पे, मुझे तो मेरे घर की घोड़ियों के लिए चाहिए। वो भी पर अच्छा स्पेसिमेन, काफ़ी रिफाइंड घोड़ा है, मतलब बहुत रिफाइंड घोड़ा है। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस बात पे कि आज दाता हुक्म और मेरे फादर और उनकी विजन से आज हैग्रीव ब्रीड और हैग्रीव का एक्सटेंडेड ब्लड है, उसका ग्रैंडसन है, वो अपने पास तो ये अच्छा काम करेगा। बिल्कुल। तो अब एक लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, पर्सनली क्वेश्चन है कि जहाँ जहाँ मतलब घोड़ों की बात होती है वहाँ वहाँ आपकी बात होती इसका क्या रीज़न है? नहीं ऐसा कोई रीज़न नहीं नहीं है इसका मुझे। है, क्योंकि मैं रख रहा हूँ घोड़े, मैं तो सब जगह जा रहा हूँ। नहीं तो अब मुझे आप बताओ कि बात अच्छे वे में हो रही है नहीं, वो अच्छी बट हो रही है। हाँ, पर तो क्यों, कैसे? ये हमारी बात नहीं होती, आपकी सब जगह होती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है मोहित जी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। नहीं, ये मैं सही में आपको अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ कि अगर समझे कि लास्ट मैंने आनंद सिंह जी गेलवा मिट्टू बना का इंटरव्यू किया, उन्होंने पर्सनली बोला ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी। नहीं वो तो देखो, ही इज़ माई मेंटोर। बिल्कुल। मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, सीखता रहूँगा हमेशा और सीखता आया हूँ। और फिर भी ये आपका कोई ना कोई जादू है, ऐसा एक नहीं idea कोई है जादू आपका। नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि आप जो लोग, मेरी बात हो रही है ना, ये मेरी एक्चुअली इसके अंदर मेरा सबसे कम कंट्रीब्यूशन है। ओके। पहला कंट्रीब्यूशन तो ये है कि इस घर में पैदा हुए, दूसरा इस घर में ऑलरेडी घोड़े थे, बिल्कुल। फिर मेंटोर अच्छे मेरे, जैसे आपने आनंद सिंह जी के बारे में बताया तो वो मेरे मेंटोर हैं, तो आज उनसे मैंने सीखा। और फिर आखिर में ये था कि भाई मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट था तो उनसे सीख लिया। बिल्कुल। बस इससे बड़ी कोई स्टोरी नहीं, यही मतलब हकीकत यही है। अभी मैं कहूँ कि नहीं मैंने बहुत समझा है कुछ, आप समझते तो कुछ कोई समझाता है। फिर भी आपका टॉपिक सही में सीरियसली आ ही जाता है थैंक कि यू मतलब थैंक आप यू सो मच, बहुत अच्छी समझ रखते हैं। थैंक यू सो मच मुझे। ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी तो बस समझ रहे हैं अपन सब, आज आप मैं और हमारे कई सब लोग सीख रहे हैं, सबको सीखना भी चाहिए। खुशी हुई आपने बोला कि मैं सीख रहा हूँ, आपने यूं नहीं बोला कि वाह मेरा भी 3 साल में वो हो गया है, मैंने भी तो बंद हो गई है। वो तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। देखो जो लोग एक मतलब आज आप सोचो, मैं इट इज रियलिटी ऑफ लाइफ की, इट इज नॉट अबाउट हॉर्स। दुनिया में कहीं पे भी आप कभी भी आपकी समझ पे फुल स्टॉप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपको सीखना होता है ना तो आप हर सेकंड सीखते हैं। बिहेव ऐसा घोड़ा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्रिएचर है। बिल्कुल। आप इसके टाइप को समझोगे तो फिर आपके बिहेवियर को आप समझोगे, फिर आपके डाइट प्लान को, बहुत सारी चीजें होती है। आप कितना भी समझ लोगे फिर भी आपको एक नया सवाल मन में आ ही जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये है मतलब इसीलिए आपका टॉपिक हर जगह होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मुझे, पर थैंक यू सो मच, ये तो आपका बड़प्पन है। यहीं पे मैं इंटरव्यू बना अब ये ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आपके साथ जो मेरा हमेशा का ये टूर रहता है ना, वो ख़त्म भी होता ही नहीं है कभी, और रात हमेशा होती है, और आज भी हो ही गई है। नहीं तो मुझे अच्छी बात है, समय मिलने मतलब समय बिताने का बिल्कुल ये मौका मिला इस बार आपके साथ फिर से दोबारा। मार्केट से थोड़े क्वेश्चन इकट्ठा करके बार आके यहाँ पूछने की हिम्मत करता हूँ। नहीं मुझे देखो, मैं आपको बात बताता हूँ, मेरा देखो यूट्यूब इंटरव्यूज एक आपका बहुत बड़ा माध्यम है। वैसे आप इस चैनल को हजारों लोग देखते हैं, और जो लोग देखते हैं उसमें से कुछ लोग सच में घोड़े के बारे में जानकार हैं, वो आपके सवालों के फैन है शायद, इसलिए देखते हैं। और कुछ लोग समझने के लिए देखते हैं। तो जो भी लोग इस चैनल को देखते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी पावर है आपकी आवाज या फिर किसी दूसरे के विजन को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखने की। बिल्कुल। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ही बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा कैमरे पे इन बातों पे करने में ज़्यादा इच्छुक नहीं होता हूँ, पर मैं इसको यूट्यूब इंटरव्यू से ज़्यादा लेता हूँ आपके मेरे पर्सनल कॉन्वर्सेशन के बारे में, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं यहाँ पे किसी के बारे में किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपके सवाल है, अच्छा ठीक है, आपने कैमरा चला रखा है क्योंकि आपके पास एक ऑडियंस है, ये आपका एक रेगुलर प्रैक्टिस है आपकी, कि जब आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म में जाते हो, आपका एक कर्तव्य है कि भाई आप जो आपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाई है कि मैं यहाँ से नॉलेज गैदर करके मेरी ऑडियंसेस तक पहुँचाऊंगा। बिल्कुल। तो मैं बहुत कीन नहीं हूँ इन चीज़ों का, पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे आज आप हो तो मैं आपसे बात करने में इच्छुक हूँ। बिल्कुल। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू टाइम के लिए। नहीं थैंक यू।